बाबू, कोल इंडिया का जीके का ये पार्ट 2, ठीक है। तो इसमें कुछ देखेंगे हम, जैसे बता रहे थे पिछले पार्ट में, क्या बताए थे कि 1 नवंबर 1975 को कोल इंडिया का जन्म हो गया, ठीक है। तो 1975 में कितना प्रोडक्शन था कोल इंडिया का? उसके पहले साल में महज 79 मिलियन टन। मिलियन टन को MNTN लिखते, मिलियन टन। कितना था 1975 में? 79 मिलियन टन। जबकि 22-23 मतलब 2023 में कितना है? 703.21 मिलियन टन, 703.21 मिलियन टन। MNTN लिखा मतलब मिलियन टन है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 79 से कहां तक गया? 703.21 को छोड़ भी दे, 703 भी इसमें रख ले समझने के लिए, तो कितना टाइम्स हो गया? 79 इंटू 10 करेंगे तो 790 आता, मतलब 10 टाइम्स बढ़ा है आपका, बढ़ा ना। इतने कम पीरियड में 1975 टू 23 में कितना बढ़ गया? 79 मिलियन टन से कहां तक पहुंच गया? 703.21 पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट बोलते हैं, 703.21 मिलियन टन तक पहुंच गए हम, ठीक है। और 23-24 जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का टारगेट क्या है? 780 मिलियन टन। 703 तो हम कर चुके हैं लास्ट ईयर। अब जो ये करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें कितना है? 780 मिलियन टन, 780 मिलियन टन है, ठीक है। ये मेरा डाटा नहीं है, हमारे परम आदरणीय CMD CIL श्री PM प्रसाद सर का दिया हुआ डाटा है। उनका भी हम लोग को, कोल इंडियंस को चिट्ठी आ रहा है, हिंदी अंग्रेजी सब में आ रहा है। उनके कुछ जो उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है, तो उसमें अपना जो विचार है उसको भेज रहे हैं, उसका डाटा बता रहा हूं। 780 मिलियन टन, ठीक है। ये वेबसाइट का डाटा नहीं है। हमारे CMD CIL कौन है? जो 1 जुलाई 2023 को किन्होंने चार्ज ग्रहण किया है? CMD समझ, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? श्री PM प्रसाद, ठीक है। डायरेक्टर टेक्निकल CIL कौन है? डॉक्टर B वीरा रेड्डी एंड रिस्पेक्टेड ऑनरेबल डॉक्टर B वीरा रेड्डी is now also the CMD of CCL। हमारे जो CMD सर थे, CCL CMD सर, he was elected and joined CMD CIL on 1st July 2023। Then the charge of CMD CCL was given to DT CIL Dr. B वीरा रेड्डी सर, ओके। ये अभी 2 पदभार में है। जो डायरेक्टर टेक्निकल CIL है, रिस्पेक्टेड डॉक्टर B वीरा रेड्डी इज डायरेक्टर टेक्निकल ऑफ CIL एंड ऑल्सो CMD ऑफ CIL नो, ओके। नेक्स्ट, डायरेक्टर पर्सनल, कई बार आपको ऐसा लिखा रहेगा डायरेक्टर इन ब्रैकेट P&IR, वो एक के बात होता बेटा। डायरेक्टर पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, IR का मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन, मतलब वही डायरेक्टर पर्सनल, कोई शॉर्ट में डायरेक्टर पर्सनल बोलता है, लेकिन पूरा क्या होता है? D मतलब डायरेक्टर इन ब्रैकेट P&IR। तो डायरेक्टर पर्सनल CIL कौन है? ऑनरेबल श्री विनय रंजन सर। कौन है? ऑनरेबल विनय रंजन सर, ठीक है। डायरेक्टर मार्केटिंग कौन है? डायरेक्टर मार्केटिंग चौधरी सर है, ठीक है। इतना हुआ। इसके बाद मेन पावर ऑफ CIL, जब मैं ज्वाइन किया था 8 लाख था, ठीक है। लेकिन आज के डेट में कितना है? 2,39,210 एंड दिस डाटा इज एज ऑन 1 अप्रैल 2023, ठीक है। 1 अप्रैल 2023, अगले साल पढ़िएगा, ये बदल जाएगा। अब वो ओकरा ही पढ़ते रहिएगा तो कर पाएगा ना, ये वाले भी बदल जाएंगे, ठीक है। 2,39,210 मेन पावर है
CIL का 1 अप्रैल 2023 की डेट में। ये तो बोल दिया। अब ये माइंस भी बदलते कम ज्यादा होते रहता बेटा। कभी मेरे वीडियो में बताया होगा 321, अब यहाँ कितना लिख रहा हूं 322। अरे कोई ऐड हो गया तो ओकरा छोड़ देंगे का, या कोई बंद हो गया तो उसको माइनस ना करेंगे। इसलिए ये सब डाटा वेरिएबल डाटा है, ये फिर कांस्टेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, आज के डेट में कोल इंडिया में CIL के बारे में मतलब कोल इंडिया में 322 माइंस है, और हमारे पास 3 टाइप के माइंस होते हैं, अंडरग्राउंड माइंस, ओपन कास्ट माइंस और मिक्स्ड माइन। जो माइंस को हमने अंडरग्राउंड मेथड से चला लिया उसको ओपन कास्ट मेथड से भी चलाते हैं तो उसको मिक्स्ड माइंस बोलते हैं। ठीक है, तो अंडरग्राउंड है 138, अंडरग्राउंड कितना है 322 में से 138 अंडरग्राउंड है। इंक्रीजिंग ट्रेंड है ओपन कास्ट का 171, मिक्स्ड माइन से 13। CIL में शेयर कैसा रहता है, भारत सरकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है 66.1336%, मतलब मोटा मोटी 66% याद रखिए। तो आपका पब्लिक का शेयर जो है, आजकल शेयर बेचता है ना कोल इंडिया, तो पब्लिक का शेयर है 33.8664। दोनों डाटा नहीं याद रखना है, बुद्धिमान आदमी एक डाटा याद रखेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रख लेना 66.1336, 100 में से घटा देना, पब्लिक का अपने आप निकल जाएगा 33%, 33.88664। किसका याद रख लेना, सिर्फ कोल इंडिया में भारत सरकार का GOI लिखा मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना शेयर है 66.1336% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। 100 में से माइनस कर देना तो पब्लिक का अपने आप निकल जाएगा। एक डाटा याद रखना, दूसरा अपने आप एग्जाम में निकाल लेना। ठीक है, यह वह कुछ और चीजें लेते हैं। जैसा आप लोग को हम पहले भी बोल चुके हैं, हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडी इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 is MCL 193.26 million ton and second top is SCCL 167 million ton। हाँ बाबू, CIL जो है कोल इंडिया लिमिटेड की 10 इंडियन सब्सिडीज है। कोल इंडिया की इंडियन सब्सिडीज 10 है और एक सब्सिडीज जो है फॉरेन सब्सिडीज है, जिसका नाम है कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा। लिमिटेड नहीं बोलते उसको, लिमिटाडा नाम है, कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा CIAL, सिचुएटेड एट मोजाम्बिक। ठीक है, CIL is one foreign subsidies, CIAL कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा, and CIL has 10 Indian subsidies, in out of which 7 subsidies engaged in coal production। 7 कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, 10 है इंडिया में, 10 कोल इंडिया का 10 सब्सिडी है, उसमें से 7 जो है 7 कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। उसके नाम सुन लीजिए, कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी। इधर से पूरब से चालू करते बेटा, ECL ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, बगले में BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ओकरा बगले में है CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ओकरा बगले में है MCL महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, ओकरा बगले में है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ओकरा बगले में है NCL नादर्न कोलफील्ड लिमिटेड, उसके पश्चिम में है आपका WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। होगा ना साथ, ये दीज आर द कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और CMPDIL सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर जो है रांची में है। CMPDIL का हेडक्वार्टर कहाँ है, रांची में है। CCL का भी हेडक्वार्टर रांची में है, CMPDIL का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, रांची में है। CMPDIL का क्या बताया फुल फॉर्म, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। और इसका क्या काम है बेटा, ये एक्सप्लोरेशन, माइन प्लानिंग और माइन डिजाइनिंग का काम देखता है कोल इंडिया का। ठीक है, तो 8 हो गया। 7 कोयला निकालने वाली कंपनी, एक उनके लिए कोयला ढूंढ के देता है, वो माइन का प्लानिंग भी करके देता है
उनका कैसे डिजाइन होगा वो भी करके देता है। CFDIL 8 हो गया। अब बचा 2, जमाना बदल गया तो हम भी बदल गए बेटा, ठीक है। बोलते नहीं कि नए जमाने का बच्चा लोग अलगे है, तो जब नए जमाने का बच्चे लोग अलगे है तो कंपनी को भी ना नए जमाने के हिसाब से बदलना होगा। इसलिए 2 नए क्षेत्र में कोल इंडिया ने अपना एंट्री किया। एक किया CIL नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड, ठीक है। नवी का मतलब होता नया, नवीनीकरण ऊर्जा नाम सुने हैं, वही है, कुछ नहीं है। CIL नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड, ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उस पर आधारित ऊर्जा के क्षेत्र में, क्योंकि कोयला से भी हम ऊर्जा ही सप्लाई करते हैं, तो जो देश की ऊर्जा डिमांड है वो कोयला से तो हम पूरा करेंगे। आने वाले समय में कोल को धीरे धीरे कम करने का पूरी दुनिया में प्लान चल रहा है, फॉसिल फ्यूल को कम यूज करना है, तो हमने नए नए तरीके के तरफ कदम बढ़ाए और एक नया कंपनी बनाया, सब्सिडी बनाया, जिसका नाम है CIL नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड। और एक आपका सोलर वाला बनाया, CIL सोलर PV, PV मतलब फोटो वोल्टिक, फोटो मतलब लाइट, CIL सोलर फोटो वोल्टिक लिमिटेड, ठीक है। तो होगा 7 थे कोयला निकालने वाले, 8वां था उनके लिए मदद करने वाला CFDIL, और 2 ये नया जुड़ गया। कितना हो गया? 10 हो गया कि नहीं हुआ? हुआ ना। 7 कोयला वाला, 8वां था CFDIL, और 2 ये नया नाम बताए। क्या क्या नाम बताया? CIL नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड और CIL सोलर PV लिमिटेड, 10 हो गया। और 11वां कौन सा कंपनी है? फॉरेन कंपनीज है, ठीक है। 11 जो नंबर कंपनी है वो फॉरेन कंपनी है, जिसका नाम है CIAL कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड। इतना हुआ क्लियर? कोई दिक्कत है? यदि आपको एग्जाम में पूछ ले कि कोल इंडिया लिमिटेड के कितने सब्सिडीज है, तो आप 10 से लिखिएगा, क्योंकि वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछ रहा है। ये जो कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड है, ये अफ्रीका के साथ कोलैबोरेशन में है, ठीक है। तो आप आंसर में 10 से मारिएगा, लेकिन कोल इंडिया का यदि फॉरेन कंपनी पकड़ ले तो 11 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में फिर मिलेंगे।